नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री वाला में। आज हम अमेजिंग टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज। आपने पिछले वीडियोज में देखा, इलेक्ट्रॉन की खोज हमने पढ़ा, प्रोटॉन की खोज हमने पढ़ ली। दोस्तों अब हमारा बचता है न्यूट्रॉन की खोज। किससे, कैसे हुई, किसने की? तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। दोस्तों जेम्स चैडविक, अच्छी तरह याद कर लीजिए, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि जीरो आवेश होता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और प्रोटॉन पर धनावेश, लेकिन न्यूट्रॉन पर होता है जीरो चार्ज। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखें, प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है। वो कितना होता है दोस्तों? 1.67493 × 10 की पावर -27 किलोग्राम। आगे बढ़ते दोस्तों, न्यूट्रॉन को प्रदर्शित कैसे किया जाता है दोस्तों? 0n1 के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन का प्रदर्शन कैसे करते हैं, तो 0n1 से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन की जो उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी, उसका नाभिकीय समीकरण दीजिए। तो नाभिकीय समीकरण हम देखें तो बेरिलियम जो था, बेरिलियम, उस पर अल्फा कणों की बौछार की गई थी। दोस्तों अल्फा कणों की बौछार की गई थी। अल्फा कण क्या होते हैं? द्विधनावेशित हीलियम कण होते हैं दोस्तों, द्विधनावेशित हीलियम कण। इनकी जब इनके ऊपर बौछार की गई दोस्तों, तो 9 और 4 13, यानी कि 12 का बन गया कार्बन और 1 का बन गया न्यूट्रॉन, और 4 2 6, 6 का बन गया कार्बन। इस प्रकार से न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों न्यूट्रॉन की उत्पत्ति कैसे हुई? बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करवाई गई थी, जिससे एक तो कार्बन बना था दोस्तों और न्यूट्रॉन निष्कासित हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस से क्या होता है दोस्तों, हमारा टॉपिक एकदम मजबूत हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमने कितना सीखा, कितना हमने पढ़ा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम चलते हैं, किन कणों की बमबारी करने से न्यूट्रॉन कण उत्पन्न हुए थे? तो सीधा सा हमारा आंसर है दोस्तों अल्फा कण, जो द्विधनावेशित हीलियम कण होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन से कम होता है या अधिक? तो आपको बताना है दोस्तों, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन से अधिक होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन कण कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो सीधी सी बात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिकीय कण है, यानी कि नाभिक में पाए जाते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, यदि आप इसको प्रॉपर्ली नहीं देखेंगे, प्रॉपर्ली इसको हल नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, तो आप भी इलेक्ट्रॉन की तरह घूमते ही रहेंगे। दोस्तों टीचर के आगे पीछे आप भी घूमते ही रहेंगे। इसलिए इससे अच्छा है कि आप अभी से अपना ज्ञान मजबूत कर लीजिए। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो ICR की तैयारी कर रहे हैं, जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, ये बेसिक नॉलेज उनके लिए बहुत अच्छे काम का है। आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम के अलावा किन तत्वों से न्यूट्रॉन कण प्राप्त किए जा सकते हैं दोस्तों? तो बेरिलियम एक हल्का तत्व है, तो ऐसे ही हल्के तत्व जैसे हम लिथियम ले सकते हैं दोस्तों, ऐसे हम बोरोन ले सकते हैं। हल्के तत्वों के ऊपर यदि आप अल्फा कणों की बमबारी करवाओगे दोस्तों, तो न्यूट्रॉन कण प्रोड्यूस होंगे, उत्पन्न होंगे। तो हल्के कण आप ले सकते हैं, हल्के तत्व आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये न्यूट्रॉन का टॉपिक था दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना उसका द्रव्यमान होता है, और न्यूट्रॉन से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपके करवाए। और आपको यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोज यदि आप चाहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, व्यूज़ नहीं देंगे मुझे, तो मैं इस प्रकार की वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार की वीडियोज बनाऊं, आपके लिए शानदार नॉलेज लेके आऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अप हो और मैं शानदार तरीके से आपको केमिस्ट्री सिखा सकूं। थैंक यू वेरी मच।